Hi everyone. This is the another question from the unit digit and the LCM and SCF. This is the combination of the this is the combination of the one question. You have to utilize the concept of unit digit as well as the LCM and SCF. ठीक है. Find the unit digit of 7AB of the following equation. मतलब आपको जो है यूनिट डिजिट निकालना है 7, एक नंबर ए है एक नंबर बी है और द फॉलोइंग इक्वेशन दिया हुआ है एचसीएफ ऑफ ए बी प्लस एलसीएम ऑफ ए बी इज इक्वल टू 2 का पावर 7, 3 का पावर 8 और 7 का पावर 2. ठीक है ना. व्हेन ए इज इक्वल टू बी, जब ए के बी ए जो है बी के बराबर होना चाहिए. Actually, we had already discussed some concept based on these questions in the LCM SF as well as in the factors and divisors, and I do not want to go into the details of the concept once again. लेकिन मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ. A इक्वल टू बी है ना, पैरेलल क्वेश्चन. यदि आपको यदि क्वेश्चन समझ में नहीं आता तो पैरेलल क्वेश्चन तुरंत बना लीजिएगा. यदि आप 60% भी क्वेश्चन यदि किसी एंट्रेंस एग्जामिनेशन में सॉल्व करते हैं, इफ यू आर कैपेबल टू सॉल्व 60% ऑफ द टोटल क्वेश्चन दैट कम्स इन द एंट्रेंस एग्जामिनेशन, योर सक्सेस इन दैट एग्जामिनेशन विल बी गारंटीड, है ना. तो ए बराबर बी मैंने आपको बताया था. जैसे मान लीजिए हम पैरेलल क्वेश्चन लेते हैं, जैसे यहां पर ए है और ये 4 है और ये बी है, मतलब ए इक्वल टू बी है ना. तो इसका जो है एचसीएफ कितना होगा, एचसीएफ इसका एचसीएफ भी 4 ही होगा. ठीक है ना. और ए है और बी है, ये दिया हुआ है 4 दिया हुआ, ये भी 4 दिया हुआ है, तो इसका एलसीएम कितना होगा, ये भी 4 ही होगा. इसका मतलब यदि एचसीएफ प्लस एलसीएम में यदि दोनों जोड़ते हैं कितना बताइए, एचसीएफ कितना 4, एलसीएम कितना 4, यही दिया हुआ है. तो ये जो दिया हुआ है ना एचसीएफ प्लस एलसीएम बराबर इतना दिया हुआ है, तो 4 4 क्या होगा, 8 होगा. अब यहां पर कंसेप्ट जो है मैं बहुत डिटेल में बता रहा हूं. ठीक है ना. ये जो सम जो है ना एलसीएम का भी डबल होगा और ये जो सम जो है एचसीएफ का भी डबल होगा. ठीक है ना. ये 4 तो ये 8 हो गया. ये जान लीजिए जो एचसीएफ होगा वही नंबर ही होगा. देखिए एचसीएफ कितना है, 4 है ना, तो नंबर भी 4 है. और जो एलसीएम है, एलसीएम कितना 4 है, तो नंबर भी क्या 4 है. ठीक है ना. मतलब कि जो एचसीएफ होगा वही नंबर होगा, जो एलसीएम होगा वही नंबर होगा. और सम जो है एलसीएम का भी डबल होगा और एचसीएफ का भी डबल होगा. ठीक है ना. क्या बताए थे आपको, क्या बताए थे कि ए बराबर बी तभी पॉसिबल होगा, ए बराबर बी तभी पॉसिबल होगा जब ये इवन नंबर होगा, इवन नंबर होगा. और एक आपको ये भी इक्वेशन एक बताए थे, ए बी बराबर 1 आना चाहिए, ए बी. और ए बी हम बताए थे क्या था आपका, ए बी था एच इंटू ए था और बी था एच इंटू बी था, ये था ना. तो ए बी इक्वल टू 1 आना चाहिए. अब देखिए यहां पर क्या बताए थे कि जो सम जो होता है ना दोनों, ये जो सम जो है ना, ये सम जो है सम, ठीक है ना, उसको 2 से डिवाइड करते हैं. तो 2 से डिवाइड करेंगे ना तो ये मान लीजिए 8 को यदि 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 4 आ जाएगा. 4 क्या क्या होगा बताइए, यहां पर 4 एलसीएम भी होगा, 4 जो है एचसीएफ भी होगा और 4 नंबर भी होगा. समझ रहे हैं. ठीक है. जिस क्वेश्चन को मैं बोल रहा हूं कि थ्रोली पढ़ना है तो उसको थ्रोली पढ़िए, यू विल गेट ब्रॉड नॉलेज ऑफ द कंसेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. ठीक है ना. तो अब इसको हाफ करते हैं, जैसे यहां पर हम लोग हाफ किए थे. तो हाफ कैसे करते हैं बताइए, तो हाफ कैसे करते हैं, हाफ बाय 2 करते हैं ना. किसी नंबर को हाफ कैसे करते हैं, हाफ. यदि कोई नंबर दिया हुआ है, मैं पूरा डिटेल में बता रहा हूं, कोई नंबर दिया हुआ है, इसको आप हाफ कैसे करते हैं. ऊपर में यदि 2 टाइम्स है तो 1 2 को हटा देते हैं, तो कितना 2 इंटू 3 हुआ ना, 6 हुआ ना. यही ना हाफ हुआ. 12 का हाफ कितना होता है, 6 होता है. ठीक है ना. पैरेलल क्वेश्चन के साथ हमेशा चलिए, यू विल नेवर डिसीव इन द एग्जामिनेशन, है ना. हमेशा पैरेलल क्वेश्चन के साथ चलिएगा ना
कभी भी एग्जामिनेशन में है ना प्रॉब्लम नहीं आएगा, ठीक है ना। अब आते हैं, इसका हाफ कितना होगा, 287 बार है तो 8 2 हट जाएगा, तो कितना आएगा हाफ, 6, इसको 3 का पावर 8 और 7 का पावर 2। ये बताइए क्या 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 चीज होगा, बताइए। जब हाफ किए ना तो 4 आया, तो 4 एलसीएम होगा, 4 एचसीएफ भी होगा, 4 जो है नंबर भी होगा। उसी तरह एलसीएम भी इतना ही होगा, एचसीएफ भी इतना ही होगा और नंबर भी इतना ही होगा, ठीक है ना। तो इसका मतलब ए इतना है तो बी भी इतना होगा, दोनों सेम होगा। जैसे ए यदि 4 है तो बी भी 4 है, उसी तरह ए यदि इतना होगा तो बी भी इतना ही होगा। इसका मतलब ए इंटू बी कर रहा है ना, क्या बोल रहा है, ये ए है और इसी में बी से इंटू करेंगे, है ना, और उसी में क्या चीज से इंटू करेंगे, 7 से इंटू करेंगे, तो ए कितना है, इतना, अब बी भी इतना है, तो बेस सेम हो जाएगा, 2 का पावर 12, 3 का पावर 8 और 7 2 बार है और यहाँ 7 8 और आ गया, कितना, 7 का पावर 3 होगा ऐसा। इसका जो है यूनिट डिजिट कैसे निकालते हैं, यूनिट डिजिट पावर में किससे डिवाइड करते हैं, 6 से। तो इवन का पावर 4n क्या होता है, ये इवन नंबर है ना, ये 4n है, ये 6 हो गया। ऑड का पावर 4n क्या होता है, ऑड का पावर 4n 1 होता है, और 7 को 3 बार इंटू करेगा तो 7 इंटू 7 49 का मतलब 9, और 9 इंटू 7 होता है 63, मतलब 3 होता है ना। तो इसका यूनिट डिजिट क्या आएगा, मतलब 7 ए बी का यूनिट डिजिट कितना आएगा, 8 आएगा, ठीक है ना। इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, दोज हु आर सीरियस रिगार्डिंग योर अपकमिंग एग्जामिनेशन, है ना, कैट जैट सीसेट आईपी मैक, ठीक है ना। इस क्वेश्चन को ध्यान से जाइएगा, ठीक है ना। जो मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था, इस क्वेश्चन को डिटेल में मैंने बताया था पेयर निकालने के लिए। इसका ए और बी का बहुत सारा पेयर पॉसिबल होगा, लेकिन एक ऐसा पेयर होगा जिसमें ए और बी बराबर होगा, ठीक है ना। तो इसको जाइएगा, ये जो है ना, ये जो यहाँ पर साइड में लिखे हुए हैं, ये आपका जो है पैरेलल क्वेश्चंस है। यहां से आप इस क्वेश्चंस में इंटर किए, तो जब इस यहां से यदि इस क्वेश्चन में इंटर करिएगा ना तो आपको इजी लगेगा यहाँ पर, ठीक है ना। तो यहाँ पर टोटल डिटेल्स दिया हुआ है, ठीक है ना, टोटल डिटेल्स दिया हुआ है, ठीक है ना। क्या बताते हैं, एचसीएफ प्लस एलसीएम का सम कितना होना चाहिए, इवन नंबर, कब, जब ए बराबर बी होने के लिए ना, ठीक है। तो ओके, थैंक यू। ओके, टुडे आई एम गोइंग टू डाउनलोड मोर देन 10 वीडियो and I think I will start from today maybe in remainder chapter, because in 6 month, since 6 month, okay, before your CAT examination, I am trying to upload more than 1000 video from all the chapters. Let's see कितना मैं सक्सेस होता हूँ, 1000 वीडियो अपलोड होता है नहीं होता है, क्योंकि आपका जो ज्योमेट्री मेंसुरेशन ये सब जो है कम से कम 100 से 150 वीडियो लेगा। पूरा अर्थमेटिक, कम से कम पूरा अर्थमेटिक, देयर एटलीस्ट 10 चैप्टर इन द अर्थमेटिक, वहाँ भी कम से कम 200-300 वीडियो जरूर बनेगा, ठीक है ना। और आपका बच गया जो मैं क्या बोलते हैं, लॉगरिथम बच गया, प्रोग्रेशन बच गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बच गया, ठीक है ना, सेट थ्योरी बच गया, प्रोबेबिलिटी बच गया। देखते हैं कितना हम लोग वीडियो वहाँ पर बना लेते हैं, लेकिन इतना वीडियो तो जरूर बनेगा। That video will be helpful, that video will be effective when you appear in the upcoming exams. Okay, thank you.